नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करना, निकालना अति आवश्यक कार्य होता है। ऑक्सीकरण संख्या, देखिए इसके कुछ छोटे से नियम होते हैं और अगर हम उन नियमों को जान लें तो आसानी से हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। +1। दूसरा Be, Mg, Ca, Sr, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तीसरा नियम देखें, हाइड्रोजन के बारे में सबसे ज़्यादा असमंजस रहता है। हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +1 मानी गई है। +1, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अपवाद इसका ये है कि जितने भी हाइड्राइड होते हैं, यानी कि जैसे LiH, NaH, CaH2, इन सभी के अंदर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -1 होती है। -1, ये यहाँ पर गौर देने की बात है। सामान्य रूप से हाइड्रोजन +1, लेकिन हाइड्राइडों में -1। इसी प्रकार चौथा नियम होता है FCl, Br और I। इसको आवासारणी में विद्यार्थी ऐसे भी याद करते हैं, फिर कल बारात आई, ऐसे भी याद कर लेते हैं। इस सभी की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो भी -1 होती है। पांचवा, ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ऑक्सीजन की जो सामान्य रूप से ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। -2, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। इसका अपवाद यह है कि F2O में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। परऑक्साइड तो आप जानते होंगे। परऑक्साइडों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। जैसे परऑक्साइड होते कौन से देख लेते हैं, जैसे H2O2, N2O2 आदि, ये परऑक्साइड होते हैं। आपको एक बात हम बता दें यहाँ पे, इसे नोट पॉइंट मान लीजिएगा, कोई सुपर पॉइंट मान लीजिएगा। एक सुपर ऑक्साइड भी होते हैं। सुपर ऑक्साइड में इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो होती है -1/2, यानी कि -½ होती है। सुपर ऑक्साइड कैसे होते हैं, जैसे KO2, ये सुपर ऑक्साइड हो गया है। KO2, जो KO2 है वो सुपर ऑक्साइड है। अब इसका हम अगला नियम देखते हैं, 6 नंबर। तो अगर जैसे किसी तत्व के ऊपर, किसी आयन के ऊपर जितने भी चार्ज लगा हुआ है, जैसे Li+ है, Mg2+ है, Al3+ है,
तो इन सभी में जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो इनके इस चार्ज के बराबर होगी, जो ये चार्ज है इसके बराबर, यानी कि Li में +1 हो गया, Mg2 प्लस में +2 हो गया, Al3 प्लस में +3 हो गया। ये इनकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। 7वां पॉइंट देखते हैं। अगर कोई आयन मतलब कोई अणु है, जैसे वो दे रखा है N2 के रूप में, H2 के रूप में, Br2 के रूप में, O2 के रूप में, P4, S8, O3, I2, etc, बहुत सारे हो सकते हैं बहुत। तो इन सभी में जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, जैसे N2 में N की ऑक्सीकरण संख्या, H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या, तो ये हमेशा शून्य होती है, शून्य होती है। इन अणुओं में जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी, शून्य रहेगी। 8वां पॉइंट देख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या का मान, जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, कोई पूर्णांक हो सकता है, या भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो इन सभी में इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या इनमें से कुछ भी हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, शून्य, कैसी भी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ सकती है। देखिए एक छोटा सा हम उदाहरण ले लेते हैं, जिससे अभी तक हमने जो कुछ देखा है वो सभी क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे लेते हैं KClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। देखिए इसका अभी हम आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले जिस चीज को, यानी कि जिस तत्व की अगर वो फाइंड करवा रहा है ON, ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको हम उसमें x मान लेते हैं, यानी कि जो क्लोरीन है, जो Cl है, वो इसमें जो ये Cl है ये x हो जाएगा। अब K का ऑक्सीडेशन नंबर हमने सबसे ऊपर पढ़ा हुआ है कि +1 होता है K का, तो K कितने देर के हैं संख्या में? K एक ही है, यानी कि एक K है, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 1 है, +1। तो बीच में आप गुणा का चिन्ह लगाइए इनटू का, उसे कोष्टक में लिखिए +1। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर जाने पर बीच में प्लस का चिन्ह लगाइए। अब बताइए Cl के आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो इसलिए Cl को हम मान लेंगे x मान लो, y मान लो, x मान लिया। अब इस तत्व से दूसरे तत्व को जा रहे हैं तो बीच में प्लस लगाएंगे। O ऑक्सीजन संख्या में कितने हैं? यहाँ पर 4 हैं, तो उस संख्या को आगे लिखिए, बीच में इनटू लगाइए, और O के ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना बताया है ऊपर? ये रहा, हमने बताया था -2 है, तो इसको गुणा में यहाँ पे -2 लिख लीजिए, और इस सभी को लिखिए बराबर 0। इसको सॉल्व करिए, 1 का गुणा 1 +1 से होगा, तो ये तो 1 ही रहेगा, +x, 4 का 4 दूनी 8
बराबर 0। अब ये इन्हें सॉल्व करेंगे, ये -8 है, ये +1 है, तो ये -7 बचा यहाँ पर। तो x -7 बराबर 0, और 7 उधर लेकर जाएंगे इसे हम, तो x बराबर +7। तो हमारा ये आंसर निकल कर आ गया है। इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक में हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं।